चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। गुजरात के पालनपुर में गरजे पीएम मोदी बोले काम बहुत किए, अब समय आ गया है लंबी छलांग लगाने का। जामा मस्जिद में लड़कियों के आने पर लगी रोक, विश्व हिंदू परिषद ने कहा भारत को ईरान बनाना चाहते हैं मुस्लिम कट्टरपंथी। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, किसान क्रेडिट कार्ड पर मिलती रहेगी सब्सिडी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किया ऐलान। दिल्ली एमसीडी चुनाव में कांग्रेस का वादा, जीतने पर 28 लाख परिवारों को साफ पानी के लिए देंगे फ्री आरओ। अब और बिगड़ेंगे पाकिस्तान के भारत से रिश्ते, कट्टरता में नंबर 1 है पाक का नया आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर। देश को लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून की जरूरत, यहाँ और भी है आफताब सरदा, गुजरात में बोले सीएम हेमंत बिश्वा। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के सामने वीर सावरकर की प्रतिमा स्थापित करेगी हिंदू महासभा, पीएम मोदी को पत्र लिखकर तारीख बताई। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी को मिला बहन प्रियंका का साथ, पति रॉबर्ट वाड्रा और बेटे के साथ कदमताल करती आई नजर। कर्नाटक के मंगलुरु ब्लास्ट केस में बड़ा खुलासा, हिंदू बनकर रह रहा था आरोपी मोहम्मद सारिफ, मनाता था सभी त्योहार। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में रामलला के लिए और खरीदी जाएगी जमीन, 108 एकड़ में बनेगा मंदिर परिसर। आफताब ने एक नहीं कई हथियारों से किए थे सरदा के 35 टुकड़े, पुलिस को मिले 5 बड़े चाकू। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला, कहा भाजपा से मुकाबले के लिए 50 साल की तपस्या करो। पंजाब में कंस्ट्रक्शन की कीमतों में आया उछाल, ईंट सरिया महंगा होने से फूली बिल्डरों की सांसें। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए को मिली गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की 10 दिन की हिरासत, सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में होगी पूछताछ। केंद्र सरकार कर्मचारी भविष्य निधि योजना पर ले सकती है बड़ा फैसला, कर्मचारियों की होगी ज्यादा सेविंग। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए बनेगा स्वतंत्र पैनल, सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। देश की पैक्ड पानी बोतल की दिग्गज ब्रांड बिस्लेरी को खरीदने की तैयारी में टाटा कंज्यूमर, 7,000 करोड़ रुपए में डील संभव। पीएम मोदी की G20 तैयारी बैठक में 5 दिसंबर को शामिल होंगी बंगाल सीएम ममता बनर्जी। यूपी में मेगा इन्वेस्टर समिट से बदलेगी राज्य की सूरत, सीएम योगी पर 17 देशों ने जताया भरोसा, 10 लाख करोड़ का करेंगे निवेश। सरदा हत्याकांड लव जिहाद का केस नहीं, सियासी रोटी सेकती है बीजेपी, बोले एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी। अमेरिका और पश्चिमी देश रूसी तेल पर लगाएंगे प्राइस कैंप, जल्द हो सकती है घोषणा। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अब टैक्स मामले निपटाने के लिए नहीं करना होगा इंतजार। आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर दिए गए आधार को करना होगा सत्यापित, यूआईडीएआई ने जारी किया नोटिफिकेशन। सबसे कम समय में सरदा के हत्यारे को कोर्ट से दिलाएंगे कठोरतम सजा, धर्मांतर कानून पर भी बोले अमित शाह। जम्मू कश्मीर के सांबा में एक खेत में नोट और हथियार से भरा मिला सीलबंद पैकेट, पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए गिराए जाने का संदेह। ओईसीडी की रिपोर्ट, वैश्विक मंदी के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था ने पकड़ी तेजी, चीन सहित कई बड़े देश छूटे पीछे। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने ओबीसी आरक्षण बढ़ाने की मांग को बताया जायज, कहा लागू करेंगे यह फॉर्मूला। पीएम मोदी दूसरे देशों के युवाओं के भी पसंदीदा नेता, कहा भारत की छवि विश्व में बेहतर की। गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य के सभी पुलों का सर्वे कराने का दिया आदेश, कहा बढ़ाया जाए मोरबी हादसे में पीड़ित परिवारों का मुआवजा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस की सुनवाई टली है, 12 दिसंबर को कोर्ट के समक्ष होंगी पेश। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में विधानसभा चुनाव के दौरान कहा, हम सीटों और मत प्रतिशत के लिहाज से तोड़ेंगे सभी रिकॉर्ड। यूपीआई पेमेंट पर जल्द होगा बड़ा बदलाव, आरबीआई जारी करेगी पेमेंट की नई गाइडलाइन। सरदा की 2 साल पुरानी चिट्ठी सामने आने के बाद पिता का फूटा गुस्सा, पुलिस को ठहराया जिम्मेदार, कहा मुझे नहीं बताया बल्कि आरोपी के माता पिता को सूचित किया गया।
मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी से बोली एक महिला, कर्ज माफी का वादा करो, बन जाएगी कांग्रेस की सरकार। ऐसा कोई सगा नहीं जिनको इन्होंने ठगा नहीं। दिल्ली नगर निगम चुनाव में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले उजागर होगा केजरीवाल का पाखंड। वैक्सीन नहीं ले सके 4 करोड़ बच्चों पर खसरे का खतरा, भारत में भी बढ़े मामले, WHO ने रिपोर्ट में किया दावा। सर्दी में कहर बरपा रही रूसी सेना, यूक्रेन के पावर प्लांट को बनाया निशाना, कई शहरों में ब्लैकआउट। सचिन पायलट ने बीजेपी संग सरकार गिराने की रची थी साजिश, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के कुरेदे पुराने घाव। मध्य प्रदेश में संविधान दिवस पर अंबेडकर की जन्मस्थली में कांग्रेस करेगी मेगा इवेंट, मोदी सरकार पर हमले की है तैयारी। मोदी सरकार की उम्मीदों को लगा तगड़ा झटका, अमेरिकी ब्रोकरेज कंपनी गोल्डमैन ने भारत की विकास दर 6% से भी नीचे आने का लगाया अनुमान। दुनिया के कई देशों में नहीं रहते हैं एक भी मुस्लिम, आपको भी नहीं होगी इसकी जानकारी। दिल्ली के एम्स में दूसरे दिन भी सर्वर डाउन होने से मरीजों की लगी कतार, मैनुअल व्यवस्था को चलाने के लिए SOP जारी। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने सरदा मर्डर केस पर दी अपनी प्रतिक्रिया, कहा वो कमजोर नहीं थी, उसका ब्रेन वॉश हुआ था। हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ जन आक्रोश रैली में पूर्व सीएम रघुवर दास ने की आरोपों की बौछार। अब सिंगल नाम के साथ संयुक्त अरब अमीरात में नहीं मिलेगी एंट्री, पासपोर्ट पर सरनेम अनिवार्य, एयर इंडिया ने जारी की एडवाइजरी। पीएमसी चुनाव में शिवसेना के लिए प्रचार कर सकते हैं तेजस्वी यादव, आदित्य ठाकरे ने मुंबई आने का दिया न्योता। बॉलीवुड अभिनेता विक्रम गोखले की हालत नाजुक, वेंटिलेटर पर है एक्टर, बेटी के निधन की खबर को बताए अफवाह। वैश्विक मंदी की आशंका से भारत अलग, रोजगार में मजबूत वृद्धि की संभावना। काम करो वरना बाहर जाओ, जुलाई 2021 से रेलवे ने हर 3 दिन में एक नॉन परफॉर्मर कर्मचारी को हटाया। चीन की आईफोन फैक्ट्री में वेतन को लेकर हिंसक हुए कर्मचारी, फॉक्सकॉन ने मांगी माफी। शिखर धवन की कप्तानी में वनडे विश्व कप की तैयारी में जुटा भारत, खिलाड़ियों के सिलेक्शन पर होगा विशेष ध्यान। हम दोनों लंबी रेस के घोड़े हैं, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से मुलाकात के बाद बोले शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे। हरियाणा में MSP समेत अन्य मांगों को लेकर एकजुट हुई कापी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ज्ञापन भेजने का लिया निर्णय। बांग्लादेश दौरे के लिए टीम इंडिया में 2 बड़े बदलाव, ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा और तेज गेंदबाज यश दयाल को किया बाहर। जगदानंद सिंह बने रहेंगे आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष, दिल्ली में पार्टी सुप्रीमो लालू यादव ने दूर की नाराजगी। रामपुर रचेगा अन्याय का इतिहास, खून के आंसू रोएगी सदियां, उपचुनाव पर पहली बार बोले सपा नेता आजम खान। राहुल गांधी के साथ फोटो लेने से कोई सीएम नहीं बनता, कांग्रेस विधायक दिव्या मद्रेना की फोटो पर सांसद हनुमान बेनीवाल ने कसा तंज। जामा मस्जिद विवाद पर PRO सबी उल्ला खान ने दी सफाई, कहा इबादत करने वालों के लिए कोई रोक नहीं। झारखंड में नगर निकाय चुनाव टलने के आसार, केंद्र को भेजी जाएगी पुराना प्रावधान रखने की अनुशंसा। कोरोना ने चीन में फिर मचाया तांडव, एक दिन में 30,000 से ज्यादा नए केस, जोंगजाओ में लगा लॉकडाउन। असम ने मेघालय बॉर्डर पर हिंसा की जांच CBI को सौंपी, हिमंत बिस्वा शर्मा की कैबिनेट ने लिया फैसला। उत्तराखंड में मदरसों में लागू होगा ड्रेस कोड, स्कूलों की तरह से 8 से 12 बजे तक का होगा संचालन, चलेंगी NCERT की किताबें। सरदा हत्याकांड मामले को लेकर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल का बड़ा बयान, कहा जब तक इस देश के सिस्टम इतने खोखले रहेंगे लड़कियां ऐसे ही मरती रहेंगी। पाकिस्तान सेना को मिला नया प्रमुख, लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनार को मिली कमान। फीफा विश्व कप में दूसरा बड़ा उलटफेर, जापान ने जर्मनी को 2-1 से हराया। फिर बड़ी गवर्नर और राज्य सरकार के बीच दूरियां, राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड विधानसभा से पारित उत्पाद विधेयक लौटाया। डिंपल को मैनपुरी सीट सौंपने के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 2024 में कन्नौज संसदीय सीट से चुनाव लड़ने के दिए संकेत। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे पर साधा निशाना, कहा जन आक्रोश रैली में जिसका मन नहीं लग रहा वो अपना रास्ता तय करें।
मेघालय में महसूस किए गए भूकंप के झटके रिक्टर स्केल पर 3.4 मापी गई तीव्रता। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने महाराष्ट्र के गवर्नर पर साधा निशाना, कहा उन्होंने पार कर दी हर हद। यूपी के शाहजहांपुर से बीजेपी सांसद अरुण सागर फरार घोषित, 2019 में आचार संहिता के उल्लंघन का मामला। एनसीपी नेता नवाब मलिक की जमानत याचिका पर पीएमएलए कोर्ट 30 नवंबर को सुनाएगी फैसला। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, किसान क्रेडिट कार्ड पर मिलती रहेगी सब्सिडी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किया ऐलान। जी हां, किसान क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने वाले करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए शॉर्ट टर्म लोन दी जाने वाली सब्सिडी को वित्त वर्ष 2023 और 24 में भी जारी रखने का फैसला किया। यह फैसला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लिया है। आरबीआई के मुताबिक किसान क्रेडिट कार्ड के तहत खेती और उससे जुड़ी एक्टिविटी के लिए 3 लाख रुपए तक के कम समय के लिए लोन पर ब्याज सहायता योजना जारी रहेगी। यह चालू वित्त वर्ष में भी जारी रहेगी। साथ ही आरबीआई ने अगले वित्त वर्ष के लिए जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इसके अलावा किसान खाद बीज आदि के लिए भी पैसे ले सकते हैं। अब सरकार ने फैसला लिया है कि किसानों को केसीसी के तहत वित्त वर्ष 2022-23 और 23-24 में छूट मिलती रहेगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि छूट का लाभ पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक और कोऑपरेटिव बैंक के सभी ग्राहकों को मिलेगा।